राम जी, पृथ्वी का सारा धन वैभव ऐश्वर्य एक आदमी के पास हो और इंद्र का ऐश्वर्य और भोग एक आदमी के पास हो, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु का सत्संग नहीं है तो उसको विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो। विष्ठा के कृमि को बाल बच्चों के शादी विवाह की चिंता नहीं होती और मेरे भोग चले जाएंगे ये भविष्य का भय भी नहीं होता। लेकिन जिसको संसारी चीजें हैं और सत्संग नहीं है, आत्मा परमात्मा में रुझान नहीं है, वो विष्ठा के कृमि से भी बदतर है। मनुष्य जीवन पाकर आत्म सुख नहीं लिया, आत्मज्ञान नहीं पाया, मकान बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, लेके तो कुछ जाना नहीं है। राजा बुद्धेल ने बड़ा महल बनाया काशी में, हीरे मोती और पन्ने, इतना सा पन्ना भी 50,000 का 60,000 का होता अंगूठी का, वो बाथरूम में लगाए। सब लोग सराहना कर रहे थे। कबीर जी को हाथा जोड़ी करके ले गए, कोई महल में कमी तो नहीं है? बोले कमी है दो, अभी आज्ञा करो हम ठीक कर देंगे। बोले कोई ठीक नहीं कर सकता। बोले नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। बोले नहीं हो सकता। एक कमी यह है कि इसको पहिए नहीं है, तुम जाओगे तो साथ में चलेगा नहीं, महल को पहिए नहीं है। दूसरी बात है कि रहने वाले को सदा इसमें रहने नहीं मिलेगा, रहने वाला छोड़ के चला जाएगा। न ये कहीं जाएगा रहने वाले के साथ, न रहने वाले को सदा रहने देगा, रहने वाला मर जाएगा। राजा को विवेक हुआ, राजपाट थोड़े समय में व्यवस्था करके कबीर का चेला बन के रह गया, कबीर की सेवा में आ गया, आत्मराज्य पा लिया। एक बार कबीर गए थे बिंद्रावन में, तो कोई आदमी मंदिर में जा रहा था, तो उसकी आंखों में झांका। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर में जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, हर साल भगवान के दर्शन करने को। बोले भगवान के दर्शन और हर साल करने पड़ते? भगवान का दर्शन तो एक बार हो जाए तो बस, भगवान तो शाश्वत है, हर साल भगवान के दर्शन करने को इधर आना पड़ता है। ऐसा करके कबीर जी ने उसकी आंखों में झांका। ऊंची आत्मा थी, तो उसको विचार होने लगा कि हाँ भगवान तो शाश्वत है, और एक बार दर्शन हो जाए तो फिर दोबारा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम मूर्ति के, किसी ने बनाई मूर्ति, उसको भगवान मानकर दर्शन करने आए, किसी की बनावट के ही दर्शन कर रहे हो, भगवान के दर्शन तो नहीं हुए तुम्हारे को। अच्छा काशी में आओ तो कबीर मेरा नाम है। कबीर चल दिए। धर्मदास का मन करता था कि इस व्यक्ति के पीछे पीछे जाऊं, लेकिन जाऊंगा तो फिर कौन संभालेगा, बड़ी जायदाद थी। वो व्यक्ति तो चले गए, कबीर जी तो चले गए, वो व्यक्ति मंदिर में नहीं गया, माँ के बिहारी के मंदिर में नहीं गया, घर चला गया। अब पूजा में बैठे तो देखे कि भगवान की तो मूर्ति है, ये तो मनुष्य का बनाया हुआ भगवान है, वास्तविक भगवान तो किसी की बनावट नहीं होती है। सृष्टि की कोई चीज से भगवान बनता नहीं है, ये तो पित्तल से बनाया भगवान। खोता 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 6 महीने में इतना शांत और इतना भगवान के विषय में सोचने लगा कि कबीर जी के दर्शन के बिना रह नहीं पाया। पहुंच गया काशी। कबीर जी को यूं एक टक देख रहा है, तो कबीर ने कहा टकुर टकुर काहे देखो,
टुकुर टुकुर मेरे को क्यों देख रहे हो? जिसे देखा जाते उसमें डूबो। बहुत दिन के बाद आए हो, फिर वहीं रहने लग गया। सोचा कि ये घर बार जो मिलकर जायदाद जमीन है वो सब बंटवारा करके आऊं, तो जाऊंगा आऊंगा वो समय बिगड़ेगा, गुरु के द्वार से जाने का समय बिगड़ेगा। चिट्ठी लिख दी कि आपस में बंटवारा कर लेना, ले लेना। मैं महाटंक साल छोड़कर उधर तुम्हारे रुपए पैसे का बंटवारा करने आऊं, वो समय मेरा बर्बाद होगा। गया तो नहीं, गया ही नहीं। अमीरी की ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की ऐसी की कबीर के दर पे आ बैठे। धर्मदास महान आत्म खजाने को पा लिया। संसारी चीजों का महत्व इतना है कि जो छूट जाएंगे उनके लिए तो मरे मरे फिर रहे, और जो कभी नहीं छूटता उसके लिए तड़प नहीं हो रही। और जो कभी नहीं छूटता उसके तरफ कोई चलता है ना, तो उसके जीवन में अमंगल होता ही नहीं। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु। लड़ाई मत करो, प्रेम से बोलो। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता जिनके हृदय में मंगलायतन हरि भगवान की प्रीति है, ज्ञान है। हरि माना जो हर दिल में है, हर जगह है, हर समय है। और उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, नित्य मंगल रहता है, नित्य श्री रहती है। श्री माना संपदा, रुपया पैसा की संपदा भी रहती है, शांति और ज्ञान की संपदा भी रहती है। 4 साल से कितने झूठे आरोप लगाए, एक भी साबित नहीं हुआ। आखिरी में मेरा बयान लिया, 100 सुनार की 1 लोहार की, सब कट गया। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने आश्रम को निर्दोष साबित कर दिया। कितना भी कुप्रचार किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या आरोप मनगढ़ंत लगाते रहे। हमारे साधक भी नहीं घटे, साधक भी बढ़ गए। वो वेटिंगन सिटी वाला बाथरूम में गया तो पैर फिसला और गिरा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जिसने ये करवाया था, धर्मांतरण वालों के बॉस ने। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम्, उनके जीवन में नित्य उत्सव है। नित्य श्री, श्री माना संपदा। नित्य उत्सव, नित्य श्री, नित्य मंगल है। जिनको भगवान के प्रति प्रीति है, गुजरात में भी वो लोग जीत गए जो अपने साधक थे, चुनाव लड़े, वो जीत गए। भगवान के प्रति रुझाव था, वो जीत गए। लेकिन जो अपने बलबूते से, पैसे के बल से जीतने की जिनकी हवाई कल्पना थी, वे बुरी तरह हारे गए। दिग्गज ईश्वर के आश्रय से प्रकृति सहायता करती है, मौज हो जाती है। ईश्वर की सत्ता का महत्ता समझ में आनी चाहिए। ईश्वर की सत्ता और महत्ता जितनी समझता है उतना वो आदमी निश्चिंत रहता है, निर्दुख रहता है, निरअहंकार रहता है, और नित्य शांति, उत्सव
आधा घंटा कोई ध्यान करे तो 1 हफ्ता संसारी व्यवहार में जूझने की शक्ति उसको मिल जाती। ईश्वर के ध्यान का ऐसा महत्व है। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम।